हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपने हमारी पिछली वीडियो 1.1 और 1.2 देख ली होगी। आज हम शुरू कर रहे हैं 1.3। तो 1.3 हमारे किससे डिस्कस है? 1.3 में हमने डिस्कस करना है सबसेट्स को। सेट्स हमने कर लिए, तो आज हमने डिस्कस करना है सबसेट को। सबसेट क्या होता है? हमें कोई एक सेट दे रखा है 1 2 3 और एक हमें दे रखा है बड़ा सेट 1 2 3 4। ठीक है, कुछ इस तरीके से दो सेट हमें दिए हुए हैं, एक छोटा है और एक क्या है हमारा बड़ा। तो ये क्या बनेगा? ये इस सेट के सारे एलिमेंट इस बड़े सेट के अंदर आ रहे हैं। छोटे सेट के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं? बड़े सेट में आ रहे हैं। तो ये क्या बन गया? इसका सब सेट बन गया। ये क्या बन गया जी? इसका सब सेट बन गया। इसी के बारे में तो हमने डिस्कस करना था। जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? उसका सबसेट बन जाता है। ये हमारा साइन है जी सबसेट का। ऐसे करके यू हमने लगा देना है। ये हमारा सुपर सेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सबसेट हो गया। इसके बाद बात करना है हमने इंटरवल्स। तो इंटरवल देखो, मैं 3-4 तरीके के इंटरवल लिखता हूं यहाँ पे। 1,3 कैपिटल ब्रैकेट में, 1,3 स्मॉल ब्रैकेट एंड बोथ साइड दिस। तो इसका मतलब क्या है? ओपन ब्रैकेट। ये हमारे ये भी ओपन इंटरवल बोलेंगे, इसको भी ओपन इंटरवल बोलेंगे, इसको भी ओपन इंटरवल बोलेंगे। कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल। और जो ये है हमारा दोनों तरफ कैपिटल ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। जो हमारा ओपन इंटरवल होता है, दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट्स है, उसको कैसे लिखते हैं? x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3। 1 और 3 इंक्लूड नहीं होते, लेकिन क्लोज इंटरवल में हमारे 1 भी इंक्लूड होता है और 3 भी जो है वो हमारा इंक्लूड होता है। सारे के सारे नंबर्स 1 और 3 के सारे नंबर्स बीच वाले एंड 1 एंड 3 बोथ आर इंक्लूडेड। इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या बनेगा हमारा? इधर इक्वल टू लग जाएगा और इधर नॉट इक्वल टू लगेगा। इधर इक्वल टू नहीं लगेगा, उधर सिर्फ हमारा लेस देन का साइन आ जाएगा। जिधर हमारी ओपन ब्रैकेट है उधर नीचे इक्वल का साइन नहीं लगाना, जिधर हमारी क्लोज ब्रैकेट है उधर हमारा इक्वल का साइन लगा देना है। यानी कि जो स्मॉल ब्रैकेट होती है इसे हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, और जो हमारी ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं पावर सेट। किसकी बात करेंगे? पावर सेट। पावर सेट वो होता है, अब जैसे ये 1 2 3 1 2 3 के कितने सबसेट बनेंगे? हमने कोई ये मान लिया कि कोई ये ए सेट है, इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी के सबसेट पता करने हो तो कितने बनेंगे? 2 की पावर n। n कितना है जिसमें एलिमेंट कितने हैं? 3। तो 2 की पावर 3 कितना बन गया? 8। तो इसके कितने सबसेट होने वाले हैं? 8। उन सारे सबसेट्स का एक सेट बना देते हैं हम, PA, पावर सेट ऑफ A। क्या बनेगा? पहला तो 5 आ गया जी। 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। ये हर किसी का सेट सबसेट होता है। ठीक है, 1 2 एक बार अकेले 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। ये आ गया जी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पावर ए सेट का पावर सेट बन गया, जिसके अंदर सारे के सारे हमारे क्या आ जाते हैं? सबसेट आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेट बन रहे होते हैं। ए हमें कोई सेट दे दिया हमारा रियल नंबर्स का। ए क्या है? हमारा रियल नंबर्स का सेट है। तो इसके अंदर हमारे नेचुरल नंबर भी हैं, इसके अंदर हमारे होल नंबर भी हैं, इसके अंदर हमारे इंटीजर भी हैं, इसके अंदर हमारे रैशनल भी हैं, इसके अंदर हमारे क्या हैं? इरैशनल भी हैं। तो इन सब के लिए एक यूनिवर्सल सेट कौन है? हमारा रियल नंबर। तो यूनिवर्सल सेट एक वो बड़ा सेट होता है जिसके अंदर से हमारे छोटे बहुत सारे सेट जो हैं वो निकल सकते हैं। उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? एक यूनिवर्सल सेट। या इन सभी सेट्स को कंबाइन करेंगे तो कौन सा सेट बनेगा? हमारा रियल नंबर का सेट बनेगा। उसको हमने क्या दे दिया? एक यूनिवर्सल सेट नाम दे दिया। ठीक है, सबसेट एक सेट के सारे एलिमेंट एक बड़े सेट के अंदर आ रहे हो तो वो सबसेट बन जाता है। इंटरवल्स के बारे में हमने पढ़ा, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। पावर सेट एक सेट के, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है
जो पावर सेट वाला क्वेश्चन है हमारा बहुत बार आता है एंड एमसीक्यू में भी आ जाता है, बड़े क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, तो अच्छे से करना है इसको। और उसके बाद यूनिवर्सल सेट, एक बड़ा सेट जिसके अंदर बहुत सारे सेट इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट एंड नॉट सबसेट इन द फिल इन द ब्लैंक। तो पहला पार्ट देखिए क्या है हमारा 2 3 4 फिल इन द ब्लैंक 1 2 3 4 5। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा कि जो 2 3 4 है वो दूसरे सेट के अंदर सारे एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं। तो 2 3 4 हमारा पहले में और 2 3 4 हमारा दूसरे में भी है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका एक सबसेट बन जाएगा। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर आ रहे हैं। सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में तो सेकंड पार्ट में क्या है, हमें ए बी सी एंड बी सी डी। तो देखो ए बी सी, ए बी तो हमारा है इसके अंदर, सी भी है लेकिन ए नहीं है उसके अंदर, इस वजह से ये इसका सेट सबसेट जो है वो नहीं बनेगा। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, X is a student of class 11th of your school। X क्या है, एक स्टूडेंट है आपकी 11वीं क्लास का, और वो X क्या है, is a student of your school। पहला X है आपके क्लास के अंदर और दूसरा स्टूडेंट है आपकी स्कूल के अंदर। तो क्या जो क्लास के बच्चे होंगे वो स्कूल के अंदर ही गिने जाएंगे ना, तो क्लास किसके अंदर चली जाएगी, स्कूल के अंदर चली जाएगी भाई। तो क्लास इज अ सबसेट ऑफ स्कूल, सीधी सी बात है। एंड फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, एक सर्कल के बारे में बात हो रहा है। पहले तो प्लेन के अंदर कोई भी सर्कल आ गया, 0.5 वाला भी हो सकता है भाई, 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला हो सकता है, 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ किसकी बात कर रहा है, सिर्फ उन सर्कलों की बात कर रहा है जो 1 सेंटीमीटर वाले हैं। तो ये जो बाकी 1 सेंटीमीटर से दूसरे वाले हैं वो कहां जाएंगे, नहीं जाएंगे उधर, तो वो क्या बन गया, इज अ नॉट अ सबसेट, वो उसका सबसेट जो है वो नहीं बनने वाला। फिफ्थ पार्ट देखिए, x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। यहां पे तो फिफ्थ पार्ट में इस तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड तो ट्रायंगल की बात कर रहा है और राइट हैंड साइड किसकी बात कर रहा है, रेक्टेंगल की। तो ट्रायंगल जो है वो रेक्टेंगल का सबसेट नहीं होता, इस बात का हमने ध्यान रखना है। सिक्स्थ पार्ट देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरी तरफ हमें दे रखा है ट्रायंगल इन अ प्लेन। सिक्स्थ पार्ट हमें बोला है कि ट्रायंगल की बात, इधर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है और उधर किसकी बात हो रही है, ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो एक ट्रायंगल का ही तो पार्ट है, वो ट्रायंगल में से ही तो निकलेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इधर तो सारी ट्रायंगल आ गई हमारे, इधर सिर्फ कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर ही से निकल के आई है ये, तो ये क्या बन जाएगी, इसकी सबसेट बन जाएगा। सेवेंथ पार्ट देख लीजिए, सेवेंथ में बोला है x इज अ इवन नेचुरल नंबर। सेवेंथ पार्ट क्या है, इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 4 6 8 इस तरीके से चलेंगे। और दूसरों की बात कर रहा है इंटीजर्स की, इंटीजर कौन से होंगे भाई, माइनस में भी होंगे एंड प्लस के अंदर भी होंगे, इस तरह कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। तो ये इवन नेचुरल नंबर तो उसके अंदर आ ही रहे हैं, तो ये क्या बन गया हमारा, इसका एक सबसेट बन गया। ठीक है, समझ आया ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से ट्रू हैं और कौन से जो है वो हमारी स्टेटमेंट्स फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे देखते हैं, ए बी सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए बी सी। ए हमारा इसके अंदर आ रहा है, बी भी इसके अंदर आ रहा है, तो ये तो इसका क्या बन रहा है, एक सबसेट बन रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि इसका सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो गया जी, हमारा पहला फॉल्स हो गया। सेकेंड पार्ट ए कोमा ई, और यहाँ पे क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए ई तो इसके अंदर आ गए, तो ये इसका सबसेट है, तो बिल्कुल है भाई, क्या बन जाएगा, ये हमारा ट्रू बन जाएगा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करें, 1 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, तो 2 नहीं आ रहा तो इस वजह से इसका सबसेट नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि इसका सबसेट है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ए इसके अंदर आ रहा है और ये भी कह रहा है कि इसका सबसेट है, तो क्या हो जाएगा, ये फोर्थ पार्ट हमारा ट्रू हो जाएगा।
फिफ्थ पार्ट ए इसके अंदर आ रहा है, लेकिन ये इसका सबसेट है। ये क्या है? एक सेट। और सेट क्या बनेगा? एक सबसेट बनेगा। सेट कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, तो ये क्या बन गया? फॉल्स। अगर यहां ये ब्रैकेट्स नहीं होती तब ये इसके अंदर बिलोंग करता और तब ये क्या होता? ट्रू होता। अब सिक्स पार्ट देखिए, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो x इज अ इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से बन जाएंगे? 2 and 4। वो किसका सबसेट बोला है इसने? x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। कौन कौन से नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करते हैं? 1 2 3 4 6 and 12 18 and 36। ठीक है, ये सारे वो नंबर्स हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं। बीच में हमारा एक 9 छूट गया, तो ध्यान रखेंगे। अब हमारा मेन तो हमें क्या है? हमारा 2 और 4 इसके अंदर आ रहा है कि नहीं? तो 2 और 4 हमारा इसके अंदर आ रहा है, तो ये इसका सबसेट है। और सबसेट है तो क्या बन जाएगा? ये इसने भी कहा है ना ये सबसेट है, तो ये क्या हो गया? हमारा ट्रू हो गया। बहुत इजी है ट्रू फॉल्स निकालने। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके बेस पे हमें बतानी है हमारी कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है इनमें से इनकरेक्ट हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हमारी गलत हैं। सेट क्या दे रखा है? देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सेट हमें दिया हुआ है। तो इस सेट के अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं, कितने सेट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये गिनो कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। 1 2, ये पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा। और ये 1 2 3 एंड 4, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर सिर्फ 4 हैं। तो इसके बेसिस पे हमने क्या देना है? हमारे आंसर्स देने हैं इनके। तो अभी देखो, पहली रो में हमें 3 दे रखे हैं और तीनों के अंदर ये 3,4 3,4 3,4 दिया हुआ है। तो 3,4 ब्रैकेट के साथ इसका एक एलिमेंट है। 3,4 ब्रैकेट के साथ हमारा क्या है? किसका एलिमेंट है? तो जो एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या करता है? बिलोंग करता है। एलिमेंट हमेशा क्या करता है? बिलोंग करता है। एलिमेंट कभी भी एक सबसेट नहीं होता। तो ये वाला हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा सही है। और जब हम एलिमेंट के साथ ब्रैकेट लगा देते हैं, जब हम एलिमेंट के साथ ब्रैकेट यूज करते हैं, तब वो क्या हो जाता है? उसका सबसेट हो जाता है। तो ये वाला भी हमारा क्या है? ट्रू है। अब 1 देखो, 1 एक एलिमेंट है तो वो क्या करेगा? बिलोंग करेगा। 1 हमारा एलिमेंट है तो वो उसके साथ सबसेट नहीं बनेगा। 1 2 5, 1 2 5 क्या है? हमारे सारे के सारे ए सेट के अंदर आ रहे हैं, तो ये वाला क्या हो गया? हमारा ये भी ट्रू हो गया। 1 2 5 एक सेट है, वो हमारा ए के अंदर बिलोंग नहीं कर सकता। अगर एक सेट है तो वो सबसेट होगा, अगर एलिमेंट है तो वो बिलोंग करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। 1 2 3, 3 तो इसके अंदर है ही नहीं। 3 और 4 हमारे दो कंबाइंड एलिमेंट हैं, तो ये तो हमारा सीधा सीधा गलत हो गया। अब इसकी बात करते हैं 5। 5 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो 5 में एक ही स्टेटमेंट ट्रू होती है, वो वाली ये वाली ट्रू होती है भाई। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 5 बिना ब्रैकेट के साथ आता है, 5 के साथ कभी बिलोंग टू नहीं लगता। तो जो हमारी ये वाली स्टेटमेंट है ये भी गलत है, और जो 5 के साथ ब्रैकेट लगाया हुआ है ये भी गलत है। 5 के साथ बिलोंग टू लगाया हुआ है ये भी गलत है। 5 के साथ क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ सबसेट का साइन लगता है। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। इससे हमारा सेट का जो बिलोंग टू का और सबसेट का साइन है वो अच्छे से जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आइए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हमें ये कुछ सेट्स दिए हुए हैं फोर्थ क्वेश्चन में, तो हमें इनके क्या लिखने हैं? पावर सेट लिखने हैं। क्या लिखने हैं? पावर सेट। तो पावर सेट इसका क्या बनेगा? पावर सेट कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो 5 और उसके बाद उसके जितने भी सबसेट होंगे वो लिख देंगे। तो इसके कितने सबसेट होंगे? एक तो 5 बन गया और एक ए बन गया। निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 2 की पावर n कर सकते हैं। तो एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, कितने सबसेट्स बनेंगे इसके? हमारे 2 बनेंगे। नेक्स्ट हमने किसके सबसेट लिखने हैं? a, b। a, b के सबसेट क्या क्या बनेंगे? एक तो 5 बन गया जी, एक a बन गया, दूसरा बन गया b, और नेक्स्ट क्या बन गया? a, b। पहले सिंगल सिंगल और फिर डबल डबल, अगर कोई ट्रिपल है तो ट्रिपल आ जाएगा। अब 1, फिर आगे जी 2 3, 1, 2 1, 3 एंड
1,2, 1,3, 2,3 और लास्ट में कौन बचा 1, 2, 3। काउंट कर लेने कितने बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो नंबर ऑफ सेट्स कितने बने वो भी हमारे 8 बन गए। 5 का सबसेट क्या बनेगा इकलौता बनेगा, इसका पावर सेट तो हमारा 5 ही बनने वाला है। ठीक है, ये थे हमारे पावर सेट्स ऑफ सेट्स। किसी भी सेट का अगर पावर सेट लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने तो 2 की पावर n करके हम निकाल सकते हैं। मान लो उसके अंदर 4 एलिमेंट होते तो 2 की पावर 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे 16 बन जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 में पावर सेट में एलिमेंट बताने, किसके पावर सेट में एलिमेंट बताने हैं 5। A इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है एक सेट दे रखा है जो कि किसके इक्वल है 5 के, और उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो भाई इसके पावर उसमें तो कितने बनेंगे 2 की पावर 0 लिख लेते हैं। 2 की पावर 0 क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उसमें 0 है। 2 की पावर 0 कितना होता है 1। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे इसके अंदर 1 बन जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कुछ एक सेट्स की सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, हमें उनके क्या लिखने हैं इंटरवल्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं इंटरवल्स। तो कैसे लिखेंगे, जिस तरफ इक्वल टू नहीं लगा हुआ उधर लगा देंगे स्मॉल ब्रैकेट -4, और जिधर इक्वल टू लगा हुआ उधर लगा देंगे कैपिटल ब्रैकेट। इसी तरीके से यहाँ पे हमने लिखना है, इधर हमारा स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा और इधर भी हमारा क्या आ जाएगा स्मॉल ब्रैकेट। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे 0 हमारा इक्वल टू लगा हुआ है और इधर हमारा इक्वल टू ना लगा होने की वजह से स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा। इधर हमारा इक्वल टू लगा हुआ है तो 3 के साथ कैपिटल ब्रैकेट, उधर भी इक्वल टू लगा हुआ है तो उधर भी कौन आ जाएगा हमारा कैपिटल ब्रैकेट आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन बड़े इजी से इंटरवल लिखने थे हमने, इंटरवल लिख दीजिए फटाफट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 था उसमें हमें क्या दी हुई थी सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी और हमें लिखने थे इंटरवल्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिए हुए हैं इंटरवल्स दिए हुए हैं, हमें क्या लिखने हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए लिखते हैं क्या बन जाएगा जी। पहला x is such that x belongs to real number। अब दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट है तो दोनों को सेम एज इट इज लिख देना है, कोई भी इक्वल टू का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर x belongs to r, इधर भी हमारी क्लॉज ब्रैकेट है इधर भी क्लॉज ब्रैकेट है, तो 6 भी इंक्लूड है और हमारा 12 भी इंक्लूड है। दोनों तरफ इक्वल टू का जो साइन वो आ जाएगा। x such that x is belongs to real number। 6 की तरफ हमारा ओपन है तो ओपन है तो 6 लेस देन x एंड लेस देन इक्वल टू 12। इसी तरीके से ये वाला x such that x belongs to real number and -23 is less than x and less than 5। इस तरीके से हम इसको जो है वो 23 हमारा इंक्लूड है तो 23 वाली तरफ कौन सा साइन लगाएंगे हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इस तरीके से हम जो इंटरवल्स अगर हमें दिए हुए हैं तो उनकी क्या लिख सकते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 देखिए हमें क्या बताना है इनके लिए यूनिवर्सल सेट बताना है ऑल ऑफ दीज के लिए। दो हमें पार्ट्स दिए हुए हैं, पहला पार्ट है सेट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल्स। सो राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए हमें क्या बताना है यूनिवर्सल सेट बताना है। तो हम बहुत सारे बन सकते हैं इसके लिए भाई। पहला हो सकता है ऑल ट्रायंगल्स, दूसरा हो सकता है ऑल पॉलीगन्स, क्योंकि सारे के सारे पॉलीगन्स में ट्रायंगल आ जाएंगे और ट्रायंगल्स आ जाएंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल्स आ जाएंगी। और एक क्या बन सकता है हमारा, एक बन सकता है टू डायमेंशनल फिगर, क्योंकि एक ट्रायंगल क्या होती है, एक टू डायमेंशनल फिगर होती है। तो 2D वाली फिगर है तो उसके अंदर हमारी सारे पॉलीगन आ गए, पॉलीगन के अंदर हमारी ट्रायंगल आ गई और ट्रायंगल के अंदर हमारे राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गई। और अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में भी उसने यही पूछा है कि द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के लिए हमें हमारा जो है वो यही सेम चीज बन जाने वाली है। ऑल ट्रायंगल्स, ऑल पॉलीगन्स एंड टू डायमेंशनल फिगर is the set of all triangles, the set of all polygons and the set of two dimensional figure। ये हमारा क्या बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है
ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट ऑफ द ऑल ऑफ द थ्री एबीसी। ए बी सी तीनों के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट ढूंढना है जिसके अंदर ए बी सी हमारे तीनों आते हों। तो पहले सेट की बात करें तो पहले सेट में हमारा कौन सा 8 नहीं आ रहा, सी वाला सेट नहीं आ रहा। सेकंड तो हमारा एम्प्टी सेट दे रखा है, उसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। एंड फोर्थ वाले में हमारा 0 ना आने की वजह से नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा जो 9th का जो यूनिवर्सल सेट बन गया वो कौन सा बन गया, थर्ड वाला बन गया, जो कि क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसके अंदर हमारे ए बी सी तीनों के तीनों सेट जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्या बन जाएगा हमारा इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 1.3। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।